दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया और उसकी इज्जत तार तार कर दी है। देखिए सब धुआं उठ रहा है हर जगह। ये एआई जनरेटेड इमेज है, लेकिन ये इमेज गलत नहीं है। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great, Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. अब जब उन्हें समझ में आ चुका है कि भारत से टकराना उनके बस की बात नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप अब झुकते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। देखा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप पीछे घूम चुके हैं, उल्टा घूम। एज यूजुअल डोनाल्ड ट्रंप ने मारा है टाको द यू टर्न। अब देखिए क्या चक्कर है, तो इसको थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बेवकूफी इसके बाद कर सकते हैं। लेट मी वॉर्न यू राइट देयर। बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने निकल के आ रही है। सुबह जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें आपने देखा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए कहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, मतलब अपना रोना गाना किए वो चीन के साथ कर लिया, तो ये वो अब उनका एक बयान सामने निकल के आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जो ताल्लुकात है, हमारी जो फ्रेंडशिप है वो इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बेसिकली जो है डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न मान लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली इनको दिख रहा है, इनको साफ तौर पे दिख रहा है कि भारत से पंगा लेकर इसने क्या गलती कर दी है। हर जगह जगह अब जो है बयान दे रहा है, ट्विटर पे ट्वीट कर रहा है, अपना रोना गाना जो है डोनाल्ड ट्रंप अब सामने रख रहा है। और उसने बयान में साफ तौर पे ये भी कहा है कि जो भारत जो है वो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, जो तेल ले रहा है, उसकी वजह से हमको काफ़ी दिक्कत हुई है। इसी वजह से जो है हमारे रिश्ते जो हैं वो ख़राब हुए हैं। बाकी इंडिया जो है वो काफ़ी ग्रेट है, ये है वो है। तो देखा जाए तो ये अब भारत के साथ रिश्ता फिर से बनाना चाह रहा है। अब इस बयान पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने तुरंत कहा, भारत और अमेरिका की साझेदारी बेहद सकारात्मक, दूरदर्शी और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है। यानी ट्रंप के बयान के तुरंत बाद मोदी ने अमेरिका पर बड़ा बयान देकर दुनिया को साफ संदेश दिया कि भारत अपनी ताकत और साझेदारी को लेकर किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां इंडिया, चाइना और तीनों बैठे हुए। ट्रम्प को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने अपनी एज के अंदर इतना वेला प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई नहीं देखा, ठीक है, जिसको अपने मुल्क की फिक्र नहीं है, जिसको इतना पता है कि मैंने सोशल मीडिया पे बैठ के क्या ट्वीट करना है। वो फोटोग्राफ जिसमें मोदी जी हैं, जिसमें पुतिन है, जिसमें शी जिनपिंग है, इन सबका गला सूख गया, बिल्कुल गला सूख गया। अब डोनाल्ड ट्रंप धमकी पे उतर आया है कि बोलो रशिया को, बोलो चाइना को, हम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं, ये कह रहा है। हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, वो मोदी इज माय क्लोज फ्रेंड और ये सब चीजें। हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, वो मोदी इज माय क्लोज फ्रेंड और ये सब चीजें, ठीक है, जो काफी मीडिया में आउटप्ले हुआ गया। ये सवाल जब पूछा गया था कि आर यू रेडी टू रीसेट द रिलेशनशिप विद इंडिया करके, ये कहना है कि जर्नलिस्ट ने पूछा था। अब इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है अमेरिकन स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में, और किसी ना किसी ने तो डोनाल्ड ट्रंप को एक बात बताई है कि राष्ट्रपति जी, आप अपनी भावनाओं में बह गए हैं। आपने जो कर दिया है ना, इससे अमेरिका को बहुत नुकसान हो जाएगा। छोड़ दिया। ये हुआ क्या? ये हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक अपील करी गई कि साहब एक ऑफ रैंप मिलेगा। मोदी जी ने वो ऑफ रैंप दे दिया है। एंड देखिए, ये तो हमने डिस्कस भी किया था, दिस कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज कि भाई थोड़े टाइम के बाद जस्ट डाइज आउट एंड जस्ट डजंट गेट इनटू द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द कन्वर्सेशन। धीरे धीरे करके ये पूरी चीज डाई आउट हो जाती है। नाउ यहां पर हमको 3-4 चीजें समझनी पड़ेंगी। ये हुआ कैसे हुआ? प्रेस का आर्टिकल है जो कह रहा है कि ट्रंप के खिलाफ जो केस हुए हैं यूएस कोर्ट्स में, जो कहते हैं कि पूरा टैरिफ का मामला गैर कानूनी है। कल हमने कवर भी करा था इसको, तो चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा था कि ये जो टैरिफ का पूरा मामला चल रहा है ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। अब लोअर कोर्ट ने भी बोल दिया गैर कानूनी है, और अपील्स की कोर्ट ने भी बोल दिया अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब ट्रंप की सरकार को लग रहा है डर, ट्रंप का गला सूखा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि भाई अगर ये हो गया ऐसा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई तूने तो बिल्कुल फ्रॉड करा है, पलट वापस, तो कोई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर नहीं, सब झूठ बोल रहा है, सब फ्रॉड है ट्रंप का, सारा कोरा झूठ, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये जो वहां पे बेचारे जो
जिसको कहते हैं ना मैगा क्राउड है, जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको चूरन खिलाता है ये। उनको ये नहीं पता कि ये जो पैसे आ रहे हैं कुछ बिलियन डॉलर हैं, ट्रिलियन नहीं है। पहली चीज, ये फिगर ही गलत है। और वो जो आ रहे हैं ये इन्हीं की जेब से आ रहे हैं। ये कोई भारत नहीं दे रहा, ये कोई चाइना रशिया नहीं दे रहा, ये आम अमेरिकन है। जो दूध का पैकेट है $2 का, वो $5 का हो गया तो $3 को ये प्रॉफिट बता रहे। ये प्रॉफिट कैसे हो गया भाई? न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर करा, वॉशिंगटन पोस्ट ने कवर करा, जर्मन न्यूज़पेपर ने ओरिजिनली ये न्यूज निकाली थी कि भाई 4 बार इसने मोदी जी को कॉल करा और मोदी जी ने इसका कॉल नहीं उठाया। अब ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए बड़ी बेइज्जती की बात है कि यूएस का प्रेसिडेंट किसी को फोन करो, बंदा फोन ही ना उठाए यार। हम ऐसा नहीं कि ये हमारे साथ गाली गलौज कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम भी इसको गाली गलौज कर रहे हैं या हम चुपचाप हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। और इसको इग्नोर करने से ये बहुत परेशान हो गया, क्योंकि अगर चाइना और रशिया का तो समझ आती है कि वो इंडिया को अमेरिका से खींच के अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, बिकॉज इंडिया इज ऑब्वियसली वन ऑफ द 6-7 बिग पावर्स। ग्रेट पावर नहीं है मगर बिग पावर तो है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, साइज ऑफ इकोनॉमी। और अभी भी आप देखें इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 6-8% मेरा ख्याल है दुनिया की कोई इकोनॉमी नहीं है जो इस तरीके के साथ इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है। और वो किसी के इम्पैक्ट में नहीं रहना चाहते। लॉस्ट इंडिया ऐसा लिखा है उन्होंने, राइट? मतलब एक चीज सोचने की है, आप इंडिया को खो गए हो आज समझ में आ रहा है। आपने टैरिफ लगाए थे, ठीक है, टैरिफ तक तो ठीक था। उसके बाद आप एक ट्वीट कर रहे हो। ट्वीट क्या किया आपने? ट्वीट नहीं किया, वो एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने लिखा कि हम तेल का हब बनाएंगे। नहीं है जो इस तरीके के साथ इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है। और अगर ऐसी ग्रो करती रही तो वो रशिया से आगे चली जाएगी और इट विल बी चाइना के बाद इट विल बी इंडिया, ब्राजील से भी आगे निकल जाएगी। तो आई थिंक इंडियंस को इस बात का एहसास है, सो दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एन इंडिपेंडेंट स्टांस। मगर प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ यूरोपियंस जो है वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो अपने जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं उनको कहते हैं खत्म करें। और वलवला है, एक किस्म की टर्मोइल है इंटरनेशनल ग्लोबल सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर अब बड़ा वाज़ेह हो गया है कि देयर इज गोइंग टू बी अ चैलेंज टू अमेरिका एंड द वेस्ट। और उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आएगी या टेंशंस आएंगे वो आपको भी आने शुरू हो गए, नजर आने शुरू हो गए। उसमें सबसे पहले इंडिया ने, जैसे कहते हैं, रैंक्स ब्रेक किए। इंडिया 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां अमेरिका इज नॉट रिप्रेजेंटेड और इन सम वेज उसकी इंटरेस्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अमेरिका। मगर इसके अमेरिका को आंखें दिखाती हुई नजर आ रही है। तो ये ट्रम्प की टैरिफ वाली पॉलिसी ने तमाम अमेरिका के दुश्मनों को इकट्ठा कर दिया। अब ये सैंक्शन ज़्यादा काम करने वाली नहीं है। ये वो बहुत पिछला दौर थे जिसमें सैंक्शंस काम करती थी। अब आप रशिया पे लगाएंगे, चाइना पे लगाएंगे, इंडिया पे लगाएंगे, वो 3 मोस्ट बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर्स हैं, उनके ऊपर सैंक्शन लगा दी हैं। इट्स मीन वो कोई, देखिए कुछ समय पहले जो है न्यूज़ यही चल रही थी कि कैसे जो है डोनाल्ड ट्रंप को बहुत जल्द अकल आ जाएगी और आखिरकार अब उनको अकल आ गई। उनको साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इनका साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं, उनके साथ कोई नहीं है इस समय। और अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा नुकसान और भारी जो है इनको उठाना पड़ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह एक ट्विटर पे ट्वीट करा कि किस तरह से चीन के साथ वो चीन में वो गए थे, उनका चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ये है वो है। तो और अमेरिका साइडलाइन हो गया, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ये वो इन्होंने डाला था। अब उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें बयान में उन्होंने कहा है कि इंडिया बहुत ग्रेट कंट्री है, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। लेकिन उनको उस चीज़ का बुरा लगा कि इंडिया ने रशिया के साथ तेल खरीदा और वो भी इस वजह से हमने टैरिफ लगाया, ये किया वो किया। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी जी से उनकी बातचीत हो जाए, जो ताल्लुकात है ये जो ख़राब हुए हैं सब अमेरिका इंडिया के बीच में, ये सब सॉल्व हो जाए। लेकिन वही बयान के बाद नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे कह दिया कि भारत जो है वो किसी के आगे झुकेगा ना किसी की सुनेगा। भारत को जो करना है वो करके रहेगा और भारत जो है अब अमेरिका से देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग अब ताल्लुकात अच्छे नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी ऐसी हरकतें कर दी हैं, ऐसी चीज़ें कर दी हैं जिसके बाद से नहीं कहते मन खट्टा सा हो जाता है। ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी जी का मन खट्टा सा हो ही गया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी हरकतें जो थी ये जो इसने करी हैं इसका असली रूप सामने निकल के आ गया। और इससे पता चलता है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत को असली दोस्त नहीं मानते, सिर्फ फ़ायदे के लिए वो अपनी दोस्ती रखना चाहते हैं। इतनी जलन भावना तो किस चीज़ में नहीं होती है, नॉर्मल दोस्त की फ्रेंडशिप भी होती है अगर तो वो एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधा भारत के ऊपर जो है टैरिफ थोक दिए।
और वो भी अमेरिकी कोर्ट ने अब जो है इसको रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद से इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा कि भारत से अपने ताल्लुकात सही कर लें और जो है अमेरिका का नुकसान होने से ये बचा लें, क्योंकि जिसकी शुरुआत जो है अमेरिका के अंदर होना शुरू हो गई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।